अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी आमिर। आप देख रहे हैं ट्रेल वीज़ा सेंटर और आपको आज मैं एक और गुड न्यूज़ देता हूं। हमारे एक और क्लाइंट का यूके का 6 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा इशू हो चुका है। आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आज मैं डिस्कस करूंगा यूके का प्रोसेसिंग टाइम और इनकी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमने साथ अटैच की थी और कैसे इनका यूके का वीज़ा लगा। यूके के हवाले से मेरे पास बहुत से क्वेश्चन क्वेरीज आती रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में यूके के वीज़ा इशू होते हैं। यूके के वीज़ाज़ की वीडियोज़ अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो वो तकरीबन 115 वीडियो लग चुकी हैं अभी तक, जो हमने अपने क्लाइंट्स के सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से बनाई हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ यूके की अपील्स की, तो अपील्स में भी हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तकरीबन वीज़े जो है वो इशू करवाते हैं और ये अपील्स हमारी सबसे ज़्यादा यूके की अप्रूव होती हैं और सबसे ज़्यादा यूके के वीज़ा भी हमारे क्लाइंट्स के अप्रूव होते हैं। यूके के लिए जो फाइनेंशियल है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो और आप उसमें से अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो निकालते हों, यानी कि आपका जो खर्चा है मंथली वो उससे निकालते हो। और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उसके लिए दो स्टेटमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। दो स्टेटमेंट में एक पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें पर्सनल अकाउंट का नाम होगा और एक बिजनेस स्टेटमेंट जिसमें बिजनेस का नाम होगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समहाउ ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, दो अकाउंट्स आपके मैनेज हो गए हैं, दोनों मेंटेन हैं। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की बात। आपका एनटीएन बना हो, ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर आपकी कंपनी के नाम से। उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न हो। उसके बाद टैक्स रिटर्न आपकी इनकम से मैच होनी चाहिए। बिजनेस को फर्दर प्रूफ करने के लिए आप इन्वाइसेस और बिजनेस की जो फोटोग्राफ्स हैं, सेल्स रिपोर्ट हैं, ये अटैच करें। अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह से अकाउंटेंट इन्वॉल्व है तो अकाउंटेंट का लेटर लाजमी अटैच करें। ये सारी चीज़ें जब आप प्रूव कर देते हैं तो आपका बिजनेस अथेंटिक हो जाता है। अथेंटिक बिजनेस फिर आप अपनी इनकम क्लियर करके टैक्स रिटर्न से आप किसी भी कंट्री का, यानी कि यूके का या फिर यूरोप का या फिर कनाडा का, यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा वीज़े यूके के इसीलिए इशू होते हैं कि हम लोगों की जो भी बंदा मुझे कॉन्टैक्ट करता है अपने केस की असेसमेंट करवाता है। हमने केस की जो फ़ीस है असेसमेंट की वो 10,000 रुपीज़ रखी हुई है। मैं उनको बता देता हूँ कि आपकी प्रोफाइल पे ये जो है वीक पॉइंट हैं और ये आपके गुड पॉइंट हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिन पे हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मेरे यूके के सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू होते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट यूके का वीज़ा रेशियो सक्सेस मैंने प्रूव किया है और आप लोग जो मेरे क्लाइंट हैं उनको भी पता है। और बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी था कि यूके के केसेस पे जो देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। सो हमने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था और काफ़ी लोगों के हमने अपील्स, हमारे आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कि इतने लोगों के अपील्स अप्रूव होते हैं, डिसीजन ओवरटर्न होते हैं, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आते हैं और उस पे भी हम जो है हमारी सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। जो केस बेसलेस रिफ्यूज़ होता है और जिसकी ग्राउंड्स अच्छी होती हैं, फॉर एग्जांपल जिसके यहाँ पे टाइज अच्छे हैं, फैमिली टाइज अच्छे हैं, उसके बाद एसेट्स हैं, उसके बाद उसका इनकम फाइनेंशियली वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और अगर वो विजिट या फिर वो किसी ने उसको स्पॉन्सर भेजा है, किसी को विजिटिंग फैमिली के रीज़न पे जाना चाहता है तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो हम उसकी अपील भी कर सकते हैं। इनकी बात करूँ तो इनके पास ये पार्टनरशिप थे, ठीक है। पार्टनरशिप में इनका बेटा ही इनका पार्टनर था और इनकी बात करें फैमिली की तो इनकी बेगम और एक इनकी बेटी जो है उस पर इन पे डिपेंडेंट थी, यानी कि फाइनेंशियली ये अपनी वाइफ और उस अपनी डॉटर को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा इनका घर अपना था, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, टैक्स रिटर्न और नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, कंसर्ट लेटर जो था वो बहुत ज़रूरी था पार्टनर का, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल और बिजनेस, ये दोनों अटैच करवाई। इसके अलावा हमने इनका यूके का स्पॉन्सर का ड्राफ्ट बनाया जो इन्होंने यूके भेजा। अच्छा, ये भी काफ़ी लोग कहते हैं कि यूके से हमने स्पॉन्सर मंगवाना है तो वो यूके के जो लॉयर हैं, सॉलिसिटर हैं, वो 200-300 पाउंड चार्ज करते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी जो फाइल प्रिपरेशन की फ़ीस में ही उसमें ड्राफ्ट बना के दे देते हैं स्पॉन्सरशिप का कि ये बंदा यूके क्यों जा रहा है और यूके ये जो भी उस बंदे ने किसी भी बेस पे स्पॉन्सर करना है, फॉर एग्जांपल विजिटिंग फैमिली पे भी स्पॉन्सर कर रहा है वो बंदा, ये बंदा मुझे मिलने आ रहा है तो वो हम स्पॉन्सर बना देते हैं। हमने भी इनको ड्राफ्ट बना के दे दिया था, फिर इन्होंने यूके से उसके ऊपर साइन करवाए और बाकी जो फर्दर यूके की डॉक्यूमेंटेशन साथ चाहिए होती है वो अटैच की। और इनका केस हमने 2 तारीख को सबमिट किया। 13 तारीख को आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इनका जो पासपोर्ट है वो उस पर वीज़ा स्टैंप हो चुका था। ये वीज़ा मिले हुए तकरीबन 7-8 दिन हो गए, तकरीबन 7-8 दिन हो गए ये पासपोर्ट आया हुआ था। ये पासपोर्ट रिसीव इन्होंने लेट किया। अच्छा, आपको बता दूं कि यूके का वीज़ा सबसे आसान तरीन वीज़ा है अगर आप ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट उनको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आ जाते हैं आपके एसेट्स, रिटर्न बैक टू होम, इसकी रीजंस क्रिएट करनी होती हैं कि बंदा क्यों आएगा। इसके इसके बाद आप जाना क्यों चाहते हैं, विजिट ऑफ पर्पस क्या है आपका, आपका जाने का रीज़न क्या है, ये आपने प्रूव करना है। जब ये सारी चीज़ें आप प्रूव कर देते हैं तो आपका यूके का वीज़ा बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। अगर आप में से कोई बंदा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है,
ठीक है, हाय हेलो के मैसेजेस ना कीजिएगा। हमारी जो केस असेसमेंट की फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ है। जब आप मैसेज करेंगे आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करके अपना केस की जो असेसमेंट है वो हमसे करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।